वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को लर्न करना सिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की ये टेबल लर्न नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आपको इस टेबल को बिना लर्न किए बनाने का तरीका समझाऊंगी, ताकि एग्ज़ाम में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप उन्हें बिल्कुल ढंग से कर पाओ। तो बेटे आपको क्या करना है कि जब एग्ज़ामिनर आपको आंसर शीट फिल करने के लिए देगा, तो अपनी आंसर शीट को ध्यान से फिल करने के बाद जिस तरह से मैं आपको ये टेबल लर्न करना सिखाऊंगी, सबसे लास्ट वाले पेज पर फटाफट यही टेबल आप बना लेंगे। तो इसे बनाने का तरीका क्या होगा, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को आप बिना इस टेबल को लर्न किए कर नहीं सकते हो। तो इसको बिना रटे आप किस तरह से बनाओगे, इस बात को समझो यहाँ पर। तो पहले आपको 5 रेशियोज़ याद रखने हैं। क्या क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कितने रेशियो दिए गए हैं यहाँ पर? 5 रेशियो हैं सिर्फ। तो आपको इजीली याद रह जाएगा क्या क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतनी बात याद हो गई। ये वाले फार्मूलाज तो आपको याद ही होंगे कि 3 याद करने होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, और ये तीनों ही इन तीनों के अपोजिट हैं। तो बेटे सिर्फ यहाँ पर आपको इस पहली एक लाइन को लर्न करना है, बाकी की सारी आप सिर्फ इस एक लाइन के थ्रू इजीली कर पाओगे। तो पहले आपको क्या ध्यान रखना है? 0 डिग्री, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड लास्ट के अंदर 1। समझ में आ रही है मेरी बात कि आपको सिर्फ साइन थीटा वाले रेशियोज़ को याद करना है, बाकी के सारे रेशियोज़ सिर्फ इस एक ही लाइन से आप इजीली एग्ज़ाम में लास्ट वाले पेज पर लिख पाओगे। कैसे? देखो, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद किए आपने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन थीटा वाली लाइन को अच्छे से याद कर लो। क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? इस ऊपर वाली लाइन को लास्ट से लिखो, यानी कि इस वाले 1 को सबसे पहले लिखो, फिर √3/2 को लिखो इस तरह से, फिर 1/2 पर 1/√2 आ जाएगा, फिर ये लिखो, फिर लास्ट के अंदर लिखो 0। अभी तक मैंने क्या किया कि साइन थीटा वाली लाइन आपको लर्न करवाई, फिर इसी वाली लाइन को कोस थीटा में लास्ट वाले को सबसे पहले लिखा, यानी कि लास्ट से ऐसे चलते हुए है, पहले लिखा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। अब बेटे टैन का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था प्लेलिस्ट के अंदर जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी। टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन के अंदर कोस थीटा। तो एज इट इज़ इन दोनों से यहाँ पर टैन का फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आई? टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0/1। तो 1 0 से क्या होता है? 0 होता है। ठीक, देखो साइन क्या है? 0 और कोस क्या है? 1। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन बाय कोस। अब इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? पहले साइन की वैल्यू लिखोगे 1/2, फिर कॉस की वैल्यू लिखोगे √3/2। अब बेटे दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट हो गया। आंसर क्या है इसका? 1/√3। अब इसी तरह से 1/√2 साइन की वैल्यू आई, कॉस की वैल्यू क्या है? 1/√2। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। तो इसका आंसर क्या आया? 1। पहले लिखो साइन की वैल्यू √3/2, फिर लिखो कॉस की वैल्यू 1/2। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा? √3/1। अब बेटे अपॉन में जब कभी 1 होता है, उस 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, डायरेक्ट ही इसका आंसर क्या आ जाएगा? √3 यहाँ से। ठीक, अब ऐसे ही 1/0। बेटे इस टेबल में एक बात ध्यान रखना कि जब कभी डिनोमिनेटर के अंदर 0 होगा, तो वहाँ पर वो नंबर नॉट डिफाइन होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 0 आया है, ध्यान रखोगे कि जब कभी डिनोमिनेटर में 0 आएगा जहाँ पर भी, उसे नॉट डिफाइन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर के अंदर 0 होगा, जैसे कि यहाँ पर था, तो उसका आंसर तो 0 आएगा। पर जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो क्या होगा? नॉट डिफाइन। ध्यान रख पाओगे कि डिनोमिनेटर में जहाँ पर भी 0 आएगा नीचे की साइड, वो वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइन होगी।
अब बेटे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। उल्टा लिखने का मतलब मैंने क्या बताया था कि किसी भी वैल्यू को 1/, में लिखना। जैसे कि साइन थीटा है, मैथ्स में जब कभी किसी का उल्टा लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं, उस वैल्यू को 1/, में लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा 1/, कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेनोमिनेटर में जहाँ पर 1 नहीं होगा, अपने पास से 1 लगा दो, ठीक, क्योंकि नीचे के 1 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर बेटे डेनोमिनेटर के अंदर 0 आया है। अब ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? 2/1। ये क्या हो जाएगा? √2/1। ये क्या होगा? यहाँ पर रूट अपोजिट लिखना है ना, तो 2/√3। अब यहाँ पर अगर 1 के नीचे 1 लगाओगे तो कट होकर आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा इसका। अब ऐसे ही सेकंड में आ जाओ। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। अब नीचे वाले 1 के नीचे अगर 1 लगा दोगे तो आंसर तो 1 ही आएगा कट होकर। ये क्या हो जाएगा? 2/√3। ये क्या हो जाएगा? √2/1। नीचे के 1 की वैल्यू नहीं होती, तो डायरेक्ट ही आंसर क्या होगा? √2। ये क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? 2/1। अब 0 के पास अपने पास से 1 लगाया, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। तो बेटे डेनोमिनेटर के अंदर क्या आया है? 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी? यहाँ से नॉट डिफाइन हो जाएगी। अब इसी तरह से tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो tan का यहाँ पे आंसर क्या आया था? 0। अपने पास से 1 लगा दिया यहाँ पर, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/0। तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में 0 आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से नॉट डिफाइन। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? √3/1। नीचे के 1 की वैल्यू नहीं, तो डायरेक्ट ही √3 लिख देना। अब यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे 1 लगाओगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट ही 1 आंसर आ जाएगा इसका। अब ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि डायरेक्ट ही 2। अच्छा सॉरी, इसका tan का ये है √3/1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3। क्या हो जाएगा यहाँ से? 1/√3। अब ये क्या है? 1/0। तो ये क्या हो जाएगा? 0/1। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 0 ज़ा 0, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर 0 है, तो इसका आंसर 0 आएगा। मगर जहाँ पर डेनोमिनेटर में 0 होगा, उसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा। तो बेटे आपको क्या करना है एग्ज़ाम में? एग्जामिनर जब भी आपको आंसर शीट फिल करने के लिए देगा, उसके लिए अच्छा खासा टाइम दिया जाता है। फटाफट अपनी आंसर शीट ध्यान से फिल करने के बाद लास्ट वाले पेज पर इस तरह से टेबल को बना लेना, क्योंकि जिन बच्चों की लर्न नहीं होती है उनके लिए ये तरीका बनाने का बिल्कुल ही ईजी है। अब बेटे प्लेलिस्ट के अंदर ये मैंने पूरा ही चैप्टर कंप्लीट तरह से समझाया हुआ है, आप वहाँ से जाके सीख लेना।